वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मुझे बताइए आप लोगों को और क्या क्या सुनना है। तो मैं आई एम बैक का थर्ड पार्ट आप स्टार्ट करती हूँ। हमने सेकेंड पार्ट में देखा था कि आइन का अंगूठी लेंजा के पास वहाँ पे गिर जाती है और लेंजा के पास होती। वो बहुत खूबसूरत अंगूठी होती है, क्योंकि उसके भाई ने उसे बहुत, वो रेयर थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके भाई ने बहुत मुश्किल से वो रूबी ढूंढे थे जो अपने बहन को उसे पहन देना था। उसके भाइयों की लाडली थी, तो इसलिए तो वो लेंजन के पास हो जाती है और बोलती है, लेंजन बोलता है जब उसे अगर कोई दोबारा मिलेगी तो उसे दे दूँगा। लेंजन ये सोच के आ जाता है अपने जिनशी में आ जाता है, और वहाँ पे हमारा टाइम स्किप होता है और सब लोग क्लाउड रेसर्च आ गए होते हैं, सब लोग पढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं। जिंगलिन भी आता है, उसका नेफ्यू विभूषण का नेफ्यू आता है। वो भी बहुत नकचरा था, अपने पापा की तरह गधा था। तो उसके पापा उसे भेजते हैं कि जाओ जाके सीखो। उसकी माँ भी बोलती है जाओ जाके सीखो वुशु से। वुशु के स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने भी सीखा है, तुम्हारे पापा ने भी सीखा है, तुम भी सीखो। तो जिंगलिन भी आता है, आयुन वहाँ पे होता ही है। तो ना वहाँ पे वो सब लोग आते हैं। फिर वहाँ मैंगाओ भी आता है, वो जो जिसकी साजिश थी विंग को मारने के लिए। तो सब आते हैं, सब लोग अपने आप को क्लैन के अंदर आते हैं। तो ना जिंगलिन के साथ आइन का झगड़ा हो जाता है, फिर से धक्का हो जाती है। तो ना फिर आइन बोलती है कि तुम इतने नॉय क्यों करते, तुम ना एक नंबर के गधे हो, पिकॉक कही के। वो जैसा अब उसके पिता को बोलती थी, अब यहाँ पे उसके बेटी को भी बोलती है, तुम एकदम पिकॉक जैसे हो, तुम मुझसे दूर रहो। वो दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो फिर उसकी मेड, आइन की मेड जो अभी प्रिंसेस थी, उसने बोला कि चुप रहो, धीरे से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बोला चुप रहो, चलो यहाँ से। फिर वहाँ से लेके चली गई। फिर भी झगड़ा कर रहे थे। आयुन दूर से देख रहा होता है। यहाँ पे आयुन भी ना आइन को देख रहा होता है। आयुन ना सोच रहा होता है, मैंने ये आँखें कहीं देखी है। आयुन को कुछ याद नहीं होता है, तो ना वो उस आँखों में खो जाता है। आइन की आँखों बहुत खूबसूरत थी। आइन की आँखें बहुत खूबसूरत थी। सब लोग उसकी खूबसूरत आँखों को देखते हैं, तो सब लोग एडमायर करने लगते हैं। तो लैन क्लैन सब लोग ना आइन को ही देखते रहते हैं। तो सब लोग अपने अपने क्लैन को लैन शिचेन, लैन कुरेन और लेंजा उनके वो तो टीचर्स थे, तो सब लोगों को सिखाएंगे। तो टीचर्स के स्थान पे थे और सब लोग स्टूडेंट के स्थान पे थे। तो सब लोग अपने अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करते हैं। जिंगलिन भी अपने क्लैन को दिखावा शो ऑफ करता है, जैसा उसका फादर का नेचर है यहाँ पर भी उसका फादर का नेचर है। तो आयुन भी वो तो स्टूडेंट ही था। फिर एक सेम क्लास में रहते हैं वो तीनों। यहाँ पे ना मैंगाओ का भी एक बेटा होता है गाइस। तो मैंगाओ का भी बेटा ना आइन को बहुत घूरता रहता है। उससे ना पहली नज़र में आइन से प्यार हो जाता है। तो मैंगाओ का बेटा भी यहाँ पे डेविल होगा, जैसे उसकी विंग का जैसे मैंगाओ डेविल था, तो यहाँ पे मैंगाओ का बेटा अब खलनायक होगा गाइस। तो यहाँ पे ना वो ना आइन को ना घूरता रहता है। सब क्लैन के लोग ना आइन को घूरते रहते हैं।
यहाँ पे जिंजा का भी एक बेटा होता है। वो जब विंग मरा था तो उसकी शादी हो गई थी, तो उसकी शादी से एक बेटा होता है। तो यहाँ पे जिंजा का भी बेटा होता है, तो मैं उसे लिटिल जिंजा बुलाऊंगी। मैं ज़्यादा नाम नहीं रख सकती गाइस, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो लिटिल जिंजा भी ना आइंग को घूरता रहता है, उसे भी आइंग बहुत पसंद आई होती है। चिंगलिंग को भी पसंद आ रही थी, लेकिन वो दोनों लड़ते रहते हैं, उसे वो पसंद नहीं थे, उसे वो पसंद नहीं थे, ऐसा बोल रहे थे। तो सब लोग अपने अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आइंग की क्लैन की बारी आती तो वो उसकी मेट करती है, जो फेक प्रिंसेस बनी थी। तो वो बहुत अदब से बोलती है, सब लोगों को ग्रीट करती है। सब लोग जानते थे कि वो बहुत नॉटी है, तो यहाँ पे तो सब उल्टा हो रहा है, तो सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर ना सब लोग जब कर देते हैं तो पहला क्लास होता है। पहले क्लास में ही आइंग विंग जैसा करता है, तो लैन कुरैन बहुत गुस्सा हो जाता है, तो उससे पनिशमेंट देते हैं। तो पनिशमेंट मिलने के बाद वो बाहर चली जाती है और उसके पीछे लैन आयुन को भेजा जाता है गाइस। फिर आयुन को भेजा जाता है आइंग को गार्ड करने के लिए। लैन आयुन को भेजा जाता है विंग को, आइंग को गार्ड करने के लिए। तो वो उसे पकड़ के लेके जाती है और बोलती लेके जाता है, बोलता कि रूल्स कॉपी कीजिए। फिर जैसा बोला जाता है वो करती है। फिर वो आइंग को बोलती है कि तुम यहाँ कब से हो। फिर आयुन कुछ नहीं बोलता, वो लेंजन जैसा है, और बोलता है कि तुम क्या लेंजन, तुमने आयुन को तुम क्या लगते हो मास्टर लैन के। वो बोलते हो मेरे बाबा है। फिर वो बोलते है क्या, आइंग बोलती है क्या उन्होंने शादी कर ली। फिर लैन आयुन कुछ बोलता नहीं है। फिर ना वो बोलता है कि फिर आयन बोलता है कि लैन आयन बोलता है कि जस्ट आप चुप रहिए और रूल्स कॉपी कीजिए, आप बहुत बोलती हैं। फिर आइंग बहुत नॉटी होती है, तो उसे छेड़ने लगती है। फिर उसने अपनी पनिशमेंट कंप्लीट की। फिर जाके आयुन के कहा कि तुम बहुत हैंडसम हो और तुमसे अपने पापा जैसे हो। फिर ये बोल के ना वो दौड़ के ऐसे चली जाती है। फिर फिर वो उसकी नौकरानी उसकी दोस्त के पास जाती है, और उसकी दोस्त बोलती तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम इतना क्यों बोल रही होती हो। और ना वो बहुत ज़्यादा बोलती कि तुम मुझे फंसा दोगी। तो वो ना रोने लगती है, बोलती कि राजकुमारी प्लीज़ आप अपनी जगह ले लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ना कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं ना। फिर वो बोले ना रोना वाला शक्ल रो के उसकी हालत ख़राब है, वो बहुत डर रही होती क्योंकि वो ना बहुत डरपोक होती है। फिर आइंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मत डरो, तुम ना बहुत डरती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम मेरी शक्तियों पर शक कर रही हो। वो ना चिल्ला उठती है, और वो बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है क्योंकि नहीं मैं तुम्हारी शक्तियों पर संदेह नहीं करी, लेकिन सबको सच्चाई पता चली कि तुम हो हमारे लैंड की प्रिंसेस। तो सब लोग फिर मुझे कैसे कैसे बातें बोलेंगे, तुमने क्या बोलूँ, प्लीज़ ना ऐसा मत करो। वो ना रोने लगती है, और आयना बोलती कि चुप रहो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो ना। बहुत सॉफ्ट से उसे समझा रही थी, उसे बहुत समझाने के बाद वो मानती है। फिर आयन बोलती है हाँ तुम मान गई, तुम नाना इतना मुश्किल कब से हो गया। फिर वो बोलती क्योंकि मैं ना तुम ज़्यादा बोलती रहती हो। मैं आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी। मुझे पता है थोड़ी सी छोटी हो गई है, तो आई एम सॉरी गाइस।